दतिया नगर में आगामी 6 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के लिए जनता अपने पार्षद को चुनने के लिए मतदान करने जा रही है। इसी के चलते दतिया नगर के वार्ड क्रमांक 14 में जनता से उनकी समस्याओं के बारे में जाना, साथ ही जनता से रूबरू होकर यह भी जाना कि वह किस तरह का पार्षद चुनना चाहती है। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 14 में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें भाजपा से आकाश उर्फ अक्कू दुबे, कांग्रेस से श्रीराम सेन और एक निर्दलीय प्रत्याशी राजू खान भी मैदान में है। साथ ही एक निर्दलीय प्रत्याशी नयन गोस्वामी मैदान में थे, जिन्होंने अपना समर्थन भाजपा को दे दिया है। मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल बना हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव के तहत आज हम दतिया नगर के वार्ड क्रमांक 14 में हैं। आइए जानते हैं हम यहाँ की जनता से कि उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं और वो इस समय किस तरह का पार्षद अपना चुनना पसंद करेंगे। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा यज्ञदत्त दुबे नाम है। यज्ञदत्त जी, आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? हमारे वार्ड की मुख्य समस्या पानी और सफाई। हम लोग वार्डवासी इतने परेशान हैं कि सब लोग प्राइवेट टैंकर डलवाते हैं और अभी जो पार्षद हैं उनके द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है और हम लोग जो है प्राइवेट टैंकर डलवाते हैं और विशेष समस्या स्ट्रीट लाइटें भी नहीं जलती हैं, ये भी बंद रहती हैं वार्ड की, और सफाई जो कि बिल्कुल मूलभूत चीज़ें हैं, इनकी व्यवस्था सुधार होना चाहिए। इनमें जो है काम नहीं हुआ है, इस वजह से आप बदलाव चाहते हैं? काम वैसे ना के बराबर हुआ है। अगर अन्य वार्डों का हम आकलन करें तो उनकी अपेक्षा हमारे वार्ड में 20% भी काम नहीं हुआ है। तो आप इस बार किस तरह का प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे? जो विकास करे, वार्ड का काम करे, सारी मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करे और सभी को साथ लेके चले। आपकी नज़र में सबसे उपयुक्त प्रत्याशी आपका कौन सा है? वैसे तो हमारी नज़र में सबसे उपयुक्त प्रत्याशी आकाश दुबे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और माननीय मंत्री जी ने उन पर विश्वास करके उन्हें टिकट दिया है और उन्हीं को हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सेन। विनोद जी, आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? समस्या जी ये पानी की है, मेन समस्या ज़्यादा पानी की समस्या है। तो पिछले 5 साल में आपके जो पार्षद रहे हैं उन्होंने आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया? नहीं, समाधान नहीं हुआ है, ऐसा नहीं समाधान नहीं हुआ है। क्या है, नल हैं, आते हैं 2-2 3-3 दिन में, थोड़े आते हैं बंद हो जाते हैं। जब से लाइन खुदी है जब से तो आना ही बंद हुआ है। हर दूसरे तीसरे दिन टैंकर डलवाते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है आपके वार्ड में? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला, सरकारी टैंकर भी नहीं आता है यहाँ। चलिए, और जो सारे वार्डों में और जो थोड़ी बहुत सहायताएँ होती रहती है। मेन समस्या पानी की है। मेन समस्या आपके वार्ड में पानी की हाँ, है, पानी जो कि आपकी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ है मुख्यतः। तो सहायता सबको मिलती है, गेहूँ वगैरह, अनाज वगैरह ये सब लोग लेते हैं, इनके कार्ड बने हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ मिला है आपके वार्ड में? इस साइड तो नहीं मिला, वह साइड मिला हो तो कह नहीं सकते। जो हमारा चकला इस साइड है। क्या नाम है आपका? श्याम पंजवानी। श्याम जी, आपके वार्ड की मुख्य समस्या क्या क्या है? मुख्य समस्या पानी की है और लाइट की है। स्ट्रीट लाइट कम जलती है, कभी जलती, कभी 2-4 महीने गायब भी रहती है। आप किस तरह का अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे? पार्षद जो काम करे। आपको आपके वार्ड में पिछले 5 साल में किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है? नहीं, कभी नहीं। अशोक जी, आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? लाइट की समस्या, सफाई की। तो इसके लिए आपने कभी पार्षद से संपर्क नहीं किया? अभी तो नहीं किया। आपके जो पुराने पार्षद थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या काम कराए हैं? अभी तो कुछ नहीं कराए। कुछ। तो क्या आप इस बार पार्षद बदलना चाहेंगे? वो तो बदले गए। किस तरह का पार्षद चुनना पसंद करेंगे आप? जो काम कर सके। क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। पवन जी, आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? हमारे वार्ड की मुख्य समस्या सबसे पहली तो है नाली में गंदगी रहती है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या है कि हमारे जो वार्ड का कंट्रोल में जो खाद्यान्न वितरण होता है उसमें हमारे वार्ड का जो 18 साल से मेंबर है वो ना तो कभी ये पहुँचता है कि गरीबों को नमक मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, कि शक्कर मिल रही है, उसे इस वार्ड से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस बार इस 14 वार्ड में हम परिवर्तन चाहते हैं और बीजेपी से आकाश दुबे को जिताना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल शर्मा। आप इस बार किस तरह का पार्षद चुनना पसंद करेंगे? सर क्या है कि परिवर्तन समय की मांग है और ये वार्डवासी चाहते हैं कि इस बार यहाँ परिवर्तन हो। युवा जोश, कर्मठ नेता आकाश दुबे के हाथों में ये वार्ड का प्रभार जाए, जिससे कि जो हमारे वार्ड की समस्याएं हैं जैसे पानी की, बिजली की, लाइट की समस्या दूर हो। यही वार्डवासी चाहते हैं और ये 18 साल
बहुत होते हैं किसी के हाथ में सत्ता देना। अब परिवर्तन चाहता है बाढ़वासी। क्या नाम है सर आपका? मूलचंद शर्मा। मूलचंद जी। मूलचंद जी, आपके बाढ़ की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? सब ठीक है हमारे यहाँ, बाढ़ की तो करीब करीब कोई दिक्कत नहीं। आपके वार्ड में सफाई, लाइट, नल, ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? हाँ, ये सब मिल रही है। आपके वार्ड में सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है सभी को? वो नहीं मिला। 4 साल पहले एप्लीकेशन लगाई थी हमारी, वो खपरेल है, गिर पड़ी है, तो उसके लिए पैसे मंजूर नहीं हुए। मतलब आवास योजना के तहत आपने अप्लाई किया था, लेकिन आपको गरीबी रेखा का कार्ड है। अति गरीबी रेखा का। हाँ, अति गरीबी रेखा का कार्ड है। तो आप इस बार किस तरह का पार्षद चुनना पसंद करेंगे? अब देखो, जो काम कराए और अच्छा एक्टिव हो उसको पसंद करेंगे। एक्टिव तो फिर युवा ही होते हैं, तो क्या आप युवा पार्षद चुनना पसंद करेंगे? वो तो सही चीज़ है साहब। वो तो युवा ही को पसंद करेंगे, युवा को पसंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर पटेरिया है, मैं वार्ड 14 से हूँ। सागर जी, इस समय नगरीय निकाय चुनाव का माहौल बना हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं और पिछले 5 साल में क्या उन समस्याओं पे कोई कार्य हुआ है? मेरे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहली समस्या तो पानी की समस्या है। यहाँ पानी के लिए सभी वार्डवासी बहुत परेशान हो रहे हैं। दूसरी समस्या है साफ़ सफाई की, गंदगी भी बहुत मची रहती है, यहाँ साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होती है। तीसरी समस्या है स्ट्रीट लाइट की, रात में गलियों में अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई हैं वो भी ख़राब है, वो सुधरती नहीं है। कई सारी सरकारी समस्याएं हैं जिनका कोई निवारण नहीं हो रहा है। बार बार हम अपने मेंबर से कहते हैं कि ये समस्याओं का समाधान करो, लेकिन वो बस तारीखों पर तारीख देता रहता है, कोई समस्या का हल नहीं करता है। आप इस बार किस तरह का पार्षद चुनना पसंद करेंगे? हम इस बार ऐसा पार्षद चुनना पसंद करेंगे जो अपने साथ साथ वार्ड का भी विकास करे। अभी हमारे जो 15 साल से पार्षद हैं, उन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने भी 15 साल में विकास किया, लेकिन उनका विकास ये है कि जब वो पहली बार पार्षद बने तो उनका जो कच्चा मकान था वो पक्का हो गया, और दूसरी बार जब वो पार्षद बने तो शंकर जी के मंदिर के पास उनकी मार्केट बन गई, और तीसरी बार जब वो पार्षद बने तो फिर उनने विकास में अपना कॉम्प्लेक्स बना लिया। उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, वार्ड का विकास नहीं किया। आप कहना चाहते हैं कि पार्षद बनने के बाद जो आपके पुराने पार्षद थे उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, वार्ड का विकास नहीं हुआ है? हाँ, हम ये चाहते हैं कि अब जो भी पार्षद बने हमारे वो वार्ड का विकास करे, अपना विकास ना करे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र जी, आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है वार्ड 14 की पानी की और साफ़ सफाई, और जो भी सरकारी वो क्या नाम सुविधाएं हैं, एक भी मतलब किसी का भी लाभ मुझे नहीं मिला। मेंबर से बोलो तो मेंबर कार्ड वगैरह सब है, लेकिन मेंबर कोई सुनवाई नहीं करता है। सही बात। आपने आवास योजना के लिए अप्लाई किया लेकिन आपको सुविधाएं नहीं मिली? जी, एक भी सुविधा नहीं मिली। हमारे वार्ड 14 में किसी को नहीं मिली, और दूसरा वार्ड है वहाँ पता नहीं, पर वार्ड 14 में कोई मेंबर से कुछ भी कहो ये नहीं हो रहा, वो मतलब अनसुनी सी कर जाता है, कोई वार्ड की वो सुविधा नहीं मिलती। आप किस तरह का पार्षद चुनना चाहते हैं इस बार? हम ऐसा पार्षद चुनना चाहते हैं जैसे कि मतलब हर कोई काम कराए, मतलब जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उसका हमें लाभ मिले। नितिन जी, आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ जो पार्षद है वो पिछले 15 साल से है और 3 बार नॉमिनेट रह चुका है, लेकिन 18 साल के कार्यकाल में कभी भी कि उसने निजी हित के अलावा कोई काम नहीं किया है। निजी हित में आज पहले छोटा सा दूध का व्यापारी था, आज बहुत बड़ा व्यापारी है। लोगों के प्रति कोई उसका रवैया सही नहीं है। किसी भी प्रकार के कार्य के ले जाओ, मैं दुकान पे हूँ, मैं यहाँ हूँ, कल देखते हैं साहब, कल देखते हैं, इसके प्रकार कोई उसके पास कोई ठोस जवाब है ही नहीं है। अब वित्तीय चुनाव आ रहे हैं, नए आगामी चुनाव आ रहे हैं, तो हम ऐसा पार्षद चाहेंगे जो हमारी बात को कम से कम नगर पालिका सीएमओ ले जाए, सीएमओ के साथ अध्यक्ष के पास ले जाए, लेकिन समाधान हो। समाधान कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आपके मुताबिक जो आपके पुराने पार्षद हैं उन्होंने वार्ड का विकास ना करते हुए खुद का विकास किया है? बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं आप। तो इस बार आप किस तरह का पार्षद चुनना पसंद करेंगे? जनता के बीच का हो, वैसे तो है वो वार्ड का ही नागरिक, लेकिन कम से कम हम लोग के बीच में तो आए, सुबह से लेकर शाम को एक बात तो मिले, कहूँ भैया आईडी में दिक्कत तो नहीं है, कहीं राशन कार्ड। अभी आप देखिए कितने राशन कार्ड में नाम कटे हैं, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ, किसी को जी नहीं मालूम नहीं कलेक्टेड कहाँ है, किसी में नगर पालिका कहाँ है। बेचारा हमारे यहाँ के भाई साहब आप मदद कर दो। अब मैं एक MP हूँ, मैं क्या मदद करूँगा? पार्षद की भूमिका है कि आप उसकी समाधान करें, लेकिन वो
कहाँ करने वाला। किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है आपके बाढ़ वासियों को? सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना मात्र 2, उसके बाद अभी आई थी NULM योजना, खाली है क्योंकि पार्षद खुद ही मालूम योजना कितना है। आने वाली 6 तारीख को आपके वार्ड का चुनाव है, उसमें आपको पार्षद चुनना है, तो इस बार आप किस तरह का पार्षद चुनना पसंद करेंगे? नए युवक होना चाहिए पहले तो, उसको मतलब जो यंग युवक है वो वार्ड का निर्माण अच्छी तरह से कर सके, कि उसका नए उमंग रहता है, नए सोच रहती है, जो समय के हिसाब से, नई पीढ़ी के हिसाब से, और वार्ड में विकास होना चाहिए। और जो योजनाएं जो वार्ड के मेंबर जो चुने जाते हैं वो सारी योजनाएं अपने ही खाते में खा जाते हैं। हर एक समूह की महिलाएं जो बनती हैं, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनको समूह से जोड़ा जाए, उनका भी उसमें लाभ मिले। खुद ही वार्ड का मेंबर खुद ही अपने समूह का सारा खुद ही खा जाता है और महिलाएं को लाभ नहीं मिलता है। समझते सब हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। हम ऐसे मेंबर को चुनना चाहते हैं जो विकास करे, और गरीब कन्याएं हैं जो उनका लाभ मिलता है नगर से, तो वो लाभ उनका अधिकार है, उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए। तो वार्ड का मेंबर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, और जब खुद ही मेंबर अपना घर करेगा तो विकास कैसे होगा? विकास के लिए तो युवक सोच अच्छा निर्माण करने वाला चाहिए नहीं। तो हम ऐसे ही वार्ड के मेंबर को चुनना चाहेंगे जो सबकी सुने और सबकी रखे, देख रेख करे, हर समस्या का हल उस समाधान करे। जो समस्या लेके जाए उसकी समस्या का समाधान पूरी कोशिश ईमानदारी से करे। आपकी नज़र में सबसे योग्य प्रत्याशी पार्षद बनने लायक कौन है? अक्कू भैया, आकाश दुबे। आकाश दुबे। भारती जी, आपके यहाँ नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, आगामी 6 तारीख को चुनाव है, तो आप उस चुनाव में किस तरह का प्रत्याशी अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे? ऐसा चाहते हैं जो हमारे वार्ड का मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे वार्ड में। अभी तक हमने मतलब हम बहुत साल हो गई है मुझे यहाँ पर शादी किए हुए, पर अभी तक कुछ नहीं देखा मतलब कि कोई बदलाव आया हो। पानी की समस्या तो है, गलियों में गंदगी रहती है, ना लाइट लगी है गलियों में। हम लोगों को अगर लाइट चली जाती है तो अंधेरे में निकलने में इतनी दिक्कत होती है, और गलियाँ इतनी पतली पतली हैं, गंदगी पड़ी रहती है तो निकलने में समस्या होती है बहुत ही ज़्यादा। और सबसे बड़ी नल तो इतना परेशान करते हैं, जब नल आते हैं तो लाइट चली जाती है। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हुई। बेचारे सब 4-4, 5-5 दिन परेशान रहते हैं पानी के लिए। कहाँ जाएं पानी के लिए बताइए आप। तो हम ऐसा मतलब चयन करना चाहते हैं, ऐसे पार्षद का चयन करना चाहते हैं जो तन मन और धन तीनों से हमारी सेवा करे। और आज तक इतनी सारी योजनाएं आई, कभी किसी का हम लाभ ही नहीं उठा पाए। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, हम भी चाहते थे हमारी भी नौकरी लग जाए, पर कोई आज तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। जाते हैं कोई सुनता ही नहीं है, चले जाते हैं चले आते हैं मुँह उठा के, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। तो कम से कम ऐसा तो हो, पार्षद ऐसा तो हो जो कम से कम हमारी बात सुने, हमारे लिए कोई ऐसे लाभ मिल जाए जो हमें कम से कम गलियाँ ही साफ़ हो जाएं, नल की समस्या ख़त्म हो जाए, लाइट की समस्या ख़त्म हो जाए। तो हम ऐसा ही पार्षद चाहते हैं इस बार कि हमारी समस्याएं सब दूर कर दें। बहुत परेशान हैं हम लोग। नाम है सर आपका? अतेंद्र राजपूत। अतेंद्र जी, आपके वार्ड की मुख्य समस्या क्या क्या है? सबसे सर समस्या है गंदगी की, ये सबसे बड़ी तो गंदगी ज़्यादा रहती है, सफाइयाँ होती नहीं हैं, नली चौक डली हैं, स्ट्रीट लाइट के अंधेरा डला रहता है। अभी हमारे जो भाजपा के पार्षद खड़े हुए हैं उन्होंने अभी मंदिर पे लाइटें लगवाई हैं। 15 साल से तो कुछ लगा ही नहीं था यहाँ पे, परेशानी ना कोई देखा होती थी ना सुनवाई होती थी। हम ये चाहते हैं कि अक्कू भैया जीते इस बार, तो विकास भी हो, काम भी हो। जैसा कि आपने देखा, हम इस समय नगरीय निकाय चुनाव के तहत दतिया नगर के वार्ड 14 में हैं। यहाँ लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं और लोग चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। इसी के चलते वो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस वार्ड की जो कमान है वो एक युवा प्रत्याशी के हाथ में जाए, एक ऐसे प्रत्याशी के हाथ में जो उनके बीच सहज उपलब्ध हो और उनकी बात सुन सके। आशुतोष मिश्रा, MP न्यूज़, दतिया।